तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ प्यारी प्यारी और प्रेरणादायक कहानी। लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ एक प्रेम कहानी। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ प्रेम कहानी। तो चलिए प्रेम पर ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का मेरा शीर्षक है सच्चा प्यार। तो दोस्तों, ये कहानी जो है ना, ये कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग दंपति के ऊपर आधारित कहानी। ये यहाँ से शुरू होती है, उनके साथ की कहानी, उनके उम्र भर की जो उन्होंने परेशानियां झेली, तकलीफें झेली, उनकी कहानी है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करते, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल हो चुकी थी, वह अपनी पत्नी के साथ, जिनकी उम्र 50 वर्ष की थी, साथ में रहते थे। और सुबह सुबह हर रोज़ की तरह वह बुज़ुर्ग महिला अपने पति, जो कि 55 वर्ष के थे, उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए नीचे जा रही थी। अचानक ही क्या हुआ कि ज़ोर से आवाज़ हुई। तो वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, वह दौड़े दौड़े भागे भागे नीचे आए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। नीचे आके देखा तो अचानक से क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी वहाँ पड़ी हुई थी बेहोश। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि उनको हुआ क्या आखिर। तो वह, उनके अंदर जितनी भी क्षमता थी, उन्होंने सारी लगा दी और उन्हें उठाया और किसी तरह कार तक ले गए। पूरी गति से, ट्रैफिक लाइट की परवाह किए बिना, वह अपनी वाइफ को अस्पताल ले गए। अब अस्पताल में डॉक्टर तो अंदर उनका इलाज कर रहे थे, बाहर वो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत परेशान थे। इतने परेशान थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि वह, मतलब इतनी टेंशन में है और उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, उनकी वाइफ अंदर हॉस्पिटल में है, उन्हें क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चों को फ़ोन करना शुरू कर दिया, अपने आस पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कॉल किया कि वह ऐसे ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, तो उनकी मदद के लिए आइए। तो बच्चे जो थे उनके, वे काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में थे। जैसे ही उन्होंने सुना, सब लोग तुरंत फ़्लाइट लेकर आ गए। लेकिन फ़्लाइट लेकर आने में भी टाइम था। तब तक क्या था कि उनके साथ उनके जो आसपास के लोग रहते थे, वो उनको हिम्मत बनाने, उनकी मदद करने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे। अब डॉक्टर तो अंदर चेकअप कर रहे थे, पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था। उनके बूढ़े चेहरे पर टेंशन, दुख, परेशानी साफ झलक रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने एक बुरी खबर उनके सामने सुनाई कि वह उनकी वाइफ को बचा नहीं पाए। यह सुनकर उनके होश ही जैसे उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी तो जिनके साथ बैठकर वह नाश्ते की बातें कर रहे थे, और अचानक ही उनके साथ ऐसा कुछ हो गया, उनकी वाइफ के साथ ऐसा कुछ हो गया, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। तो उनके पास पड़ोसी ने फिर पूछा कि आखिर उन्हें हुआ क्या था, ऐसा क्या हो गया, वे तो अच्छी खासी स्वस्थ थी, फिर ऐसा क्या हो गया। वो टाइम पे दवाइयाँ लेती थी, सब कुछ टाइम पे करती थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे डॉक्टर से कि वो, उनको कोई बीमारी ऐसा कुछ नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से इस उम्र में वो दिल के दौरे को झेल नहीं पाई और उनकी मृत्यु हो गई। अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की गई। तो अब वो क्या हुआ कि उनके सारे जो बच्चे थे वह आ गए। वह सब अंतिम संस्कार के लिए आ गए और उस बुजुर्ग महिला को, मतलब वो, उन लोगों ने कब्रिस्तान ले जाकर उसको उनको दफना दिया। उनके पिता ना, जैसे कि मतलब अंतिम संस्कार के दौरान उनके जो पिता थे, उन बच्चों के जो पिता थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। यूँ कहें कि कुछ बोल ही नहीं पाए थे। उनकी आंखें कहीं खो सी गई थी, मुश्किल से 2 आंसू रोए थे। ये सब कुछ अंतिम संस्कार करने के बाद वे सब लोग घर आए और उसी रात घर में सभी लोग बैठे थे और आसपास के लोग भी उनका साथ देने आ गए। दर्द और पुरानी यादों के माहौल में खूबसूरत किस्से याद किए जा रहे थे। तभी उनमें से एक भाई ने पूछा, उन्हीं के पुत्र ने पूछा कि इस समय मैं कहाँ होंगी। तो उन्होंने उन्हीं में से किसी एक ने कहा, अनुमान लगाया कि वह कैसे और कहाँ होंगी।
मतलब अनुमान लगा रहे थे कि अभी माँ इस वक्त वहाँ होंगी, यहाँ होंगी, ये होता है। तो ऐसे वो बातें कर रहे थे। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थे अपने बच्चों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। अचानक अचानक ही उन्होंने कहा अपने बच्चों को कि चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं, वहाँ जाकर माँ के पास जाकर बैठते हैं। तो रात के 11 बजे कब्रिस्तान जाने की बात सुनकर सब बच्चे हैरान हो गए कि मतलब आखिर ऐसे कैसे, मतलब क्या हो गया पापा को, मतलब आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने तभी उनमें से एक बच्चे ने बोला, पापा रात के 11 बज रहे हैं, हम अभी कब्रिस्तान नहीं जा सकते हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी आवाज़ ऊंची की और एक कड़क नज़र से उन्होंने कहा, मेरे साथ बहस मत करो। तो वहाँ पे जो आसपास लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि देखिए, इनकी बात मान लीजिए। ये जिन्होंने 55 साल की ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ बिताए हों, 55 साल का जिनका रिश्ता रहा हो, जिन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया हो, अब उनकी बात का क्या बुरा मानना। सम्मानजनक मौन का क्षण था। सब ने बहस नहीं की और सभी लोग वहाँ से उठकर कब्रिस्तान चले गए। अब कब्रिस्तान जाकर उनके पुत्रों ने रात्रि के दौरान चौकीदार से अनुमति मांगी। टॉर्च लेकर सब लोग कब्रिस्तान पर पहुंच गए। वह बुजुर्ग व्यक्ति कब्रिस्तान पर गए और उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना की और उन्हें प्यार दुलार किया और अपने बच्चों से कहा, जो ये देख रहे थे, मतलब अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये पापा यहाँ पे क्या करें। तो वो कहने लगे, यह 55वां साल था। आप जानते हैं, कोई भी सच्चे प्यार के बारे में बात नहीं कर सकता है अगर उन्हें पता ही नहीं कि एक महिला के साथ जीवन साझा करना कैसा होता है। वह रुके और अपना चेहरा पोंछा। वह और मैं हर संकट, हर परेशानी में साथ थे। मैंने नौकरी बदली, वो मेरे साथ थी। जब हमने घर बेचा और शहर से बाहर चले गए तो हमने पैकअप किया, वो मेरे साथ थी। हमने अपने बच्चों को अपना करियर ख़त्म करते हुए देखने की खुशी साझा की, वो मेरे साथ थी। मैंने अपने कई अपनों के खो जाने का शोक मनाया, वो मेरे साथ थी। मैंने कुछ अस्पतालों के प्रतीक्षालय में एक साथ प्रार्थना की। हम दर्द में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हम प्रत्येक दिवाली, होली और ईद या क्रिसमस को गले मिलते हैं और हम अपनी गलतियां भुला देते हैं और खुशियां बांट लेते हैं। बच्चों, अब वो चली गई है और मैं खुश हूँ। क्या आप जानते हैं क्यों? सारे बच्चे हैरान कि माँ के जाने से जो पिताजी माँ को इतना प्यार, इतना स्नेह करते थे, वह माँ के जाने पर खुश हैं। ये क्या हो गया है? कहीं पापा को माँ के जाने का सदमा तो नहीं लग गया? वो ऐसी बहकी बहकी की बातें क्या कर रहे हैं कि मतलब माँ के जाने से उन्हें खुशी हुई है। सब हैरान एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। तो पिताजी मुस्कुराए उनके और कहा, मैं खुश क्यों हूँ पता है तुम्हें? क्योंकि वह मुझसे पहले चली गई। उसे मेरे जाने के बाद अकेले रह जाने की जो पीड़ा होती, मैं उसे इस पीड़ा से गुजरते हुए नहीं देख सकता था। मैं नहीं चाहता था कि वो इस पीड़ा से गुजरे और मैं इस बात के लिए भगवान को, उस ईश्वर को, उस ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे दुख सहता नहीं देख पाता। जब पिताजी ने ये बोलना बंद किया तो सारे भाइयों की आंखों से आंसू बह निकले। सभी ने उन्हें गले से लगाया और उन्हें दिलासा दिया कि ठीक है, अब हम घर चल सकते हैं। ये एक अच्छा दिन रहा। उस रात उन्हीं में सारे चारों भाई जब साथ में बैठे तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि आज हम सच्चा प्यार क्या होता है, ये हम समझ पाए हैं। ये रोमांस से बहुत दूर है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये काम से जुड़ा हुआ है, पूरक करने के लिए, देखभाल करने के लिए और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार के लिए, जो वास्तव में दो प्रतिबद्ध लोगों का जुड़ाव है। आपके दिलों में शांति, प्यार और रोशनी बनी रहे। आपको ये प्यार की सच्ची कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको अपने मन से कोई भी कहानी सुननी हो किसी भी टॉपिक पर, तो आप मुझे वो
कमेंट बॉक्स में नीचे टॉपिक लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी तहे दिल से कि मैं वो कहानी अपनी ज़ुबानी आप तक ले आऊँ। और अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेके आती रहूँगी, और वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। वो प्रेरणादायक कहानियाँ हो सकती हैं, वो हॉरर स्टोरी हो सकती हैं, वो प्रेम कहानियाँ हो सकती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ हो सकती हैं। तो मैं ऐसी ही तरह तरह की भांति भांति अलग अलग तरह की कहानियाँ आपके लिए पेश करती रहूँगी। और आपको अगर मेरा कहानी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 मेरा हौसला भी बढ़ाइए। मैं आपके लिए बहुत प्यार से कहानियाँ ढूंढ कर चुन कर लेके आती हूँ। तो प्लीज़ मेरा हौसला भी बढ़ाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और आगे देखते हैं मैं आपके लिए क्या कहानी लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।